कि ये देखो ये ऑयल गिर रहा है। फील होती है वो या तो ख़राब हो गई है। मुझे ना ईवी चलाने में बड़ा डर लगता है कि चल भी रही है कि नहीं चल रही है। इस कार की भी जो प्राइस है अगर वो थोड़ा सा और अभी हालांकि एमजी ने कम किया है और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कर देगा तो ये अपने आप में भाई बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। और कम्यूट के लिए, लेडीज़ के लिए और आपकी जो डेली शॉर्ट ड्राइव होती है, ऑफिस ड्राइव, उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन, सबसे बेस्ट है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अब हम एमजी जा रहे हैं। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि ये देखो ये ऑयल गिर रहा है, तो इसको चले पहले सही करवा ले कि क्या है और चेकअप करवाएं, तभी वहाँ चल के पता चलेगा। तो भाई अब चल रहे हैं एमजी के शोरूम, जो कि भोपाल के थोड़े से आउटर में है। तो मेरे घर से सिर्फ 6-7 किलोमीटर ही दूर है, तो वहाँ अब निकल गए हम। तो भाई मॉरिस गैराजेस के सर्विस सेंटर हम आ गए हैं। अब यहाँ चलते हैं, कार को चेकअप करवाते हैं। तो भाई कार अंदर आ गई है, अब इसका चेकअप होता है, पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। एग्जामिन किया है, उसमें ये है कि बहुत बड़ा ऐसा मेजर कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये पूरा पार्ट होता है इंजन का, गियर बॉक्स का पार्ट होता है। इनको लग रहा है यहाँ वाला जो बोल्ट है ना, उससे ही जो सील होती है वो या तो ख़राब हो गई है, उसको चेंज करेंगे। इसको अभी ऑयल ड्रेन करेंगे और इसको चेंज करके फिर से इसको टाइट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ में तो नहीं गिर रहा है, तो उसको करके देखेंगे। इससे भी प्रूफ होता है कि जितना ऑयल डाला जाता है ना, वो उतना गिरा नहीं है। और एक्स्ट्रा ही रखते हैं तो बहुत ही माइनर लीकेज है, और कोई ऐसा अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न नहीं है। यार बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दें कि ऑयल जो चेक करते हैं ना, क्योंकि मैंने हैदराबाद में ही चेंज करवाया था, तो बोला भैया ये बहुत काला हो गया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये चिपकना नहीं चाहिए, मतलब कार नहीं बनना चाहिए। अगर एकदम ऐसा है कि बिल्कुल चिपक नहीं रहा है तो मतलब सही है, और अगर ये चिपक रहा है तो मतलब समझो कि भाई फिर ये इंजन में भी स्टक करेगा और पार्ट्स को भी स्टक, पार्ट्स पूरे स्टक हो जाएंगे अपने अंदर के इंटरनल पार्ट डैमेज करता है। ठीक है, तो ये भाई ये वार्सल टाइप का चेंज होगा ये जी, एक तरह से रबर का वार्सल बोले, जो होते हैं उसमें ओरिंग्स बोलते हैं इसको। ओरिंग्स बोलते हैं, टेक्निकल टर्म ओरिंग्स होता है। ओरिंग्स बोलते हैं, जो रबर को ही आप इंग्लिश में ओरिंग्स कंप्लीट करते हैं। जी, तो ये ओरिंग्स भाई ऑयल निकल गया है, अब ओरिंग्स चेंज करके देख रहे हैं। ये इस पार्ट को भी ओपन कर रहे हैं चेक करने के लिए कि यहाँ से कहीं लीकेज तो नहीं है। तो भाई अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सोचा पास में ही एक रेस्टोरेंट है, चलते हैं। यहाँ काम चल रहा है, इनसे बोला भैया मेरे को कहीं ड्रॉप करवा दो, तो मैं चलो कुछ लंच कर लूँ। तो भाई भोपाल पे है, लेकिन आ गए हैं, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, चलते हैं कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, भूख लग रही है। तब तक इनको भैया को बोला, मैं कहा भैया रुक ही जाओ आप। तो भाई नाश्ता पानी कर लिया, अब ये भैया साथ में आए थे, मैं कहा चलो थोड़ा सा ZS चलाते हैं, बहुत डीजल चला लिया, तो चलते हैं भाई ज़रा ईवी के भी मज़े लेते हैं। यार एक चीज़ तो होती है ईवी में कि आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। जी सर, और मुझे ना ईवी चलाने में बड़ा डर लगता है कि चल भी रही है कि नहीं चल रही है, जैसे पता ही नहीं लगता। सही बात है सर। अब इसको किधर से ले लें सर? सर्विस रोड से। सर्विस रोड से ले जी। बाकी तो बहुत सारे लोग ZS पे मैं भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, चार्जिंग टाइम, बट परफॉर्मेंस वाइज अभी यही भैया से मैं पूछ रहा था कि आप लोग तो दिन भर चलाते हो, सीट बेल्ट लगा ले भाई, सेफ्टी फर्स्ट। एक्चुअल में कितनी रेंज दे देती है, क्योंकि इनकी जो रहती है एक तरह से रिकवरी कार की तरह कह लो आप, सर्विस कार की तरह यूज़ होती है, और कई ड्राइवर्स चलाते हैं, कई लोग कंपनी के चलाते हैं। तो उस हिसाब से भी बताया भैया ने कि आराम से हमारा 300-350 आराम से ये दे देती है। और हाँ, और ट्रैफिक में तो बल्कि अच्छा ही रहता है कि अगर ट्रैफिक में है तो रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है उसमें ये और ज़्यादा भी चल जाती है। तो क्वालिटी के मामले में अगर बात करेंगे तो जो ईवी की हम बात कर रहे हैं उसमें ZS का भाई कोई जोड़ नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत आ गए हैं, अच्छा है कि इंडिया में ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। नेक्सॉन भी अभी फेसलिफ्ट आई है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस कार की भी जो प्राइस है अगर वो थोड़ा सा और अभी हालांकि एमजी ने कम किया है और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कर देगा, तो ये अपने आप में भाई बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। और क्योंकि जो इसकी रेंज के साथ जो क्वालिटी होती है, फिट एंड फिनिश होता है, अगर आप देखोगे ना ये सब क्वालिटी, सॉफ्ट टच पूरा होता है, अलग ही फील देती है, मतलब आपको लग्जरी महसूस होती है। आप पीछे की तरफ भी देखोगे और इसका जो मून रूफ भी है
तो वो आपको अलग फील देता है और लगता है किसी आप प्रीमियम ईवी में बैठे हो, तो जो एक्सपीरियंस होता है ईवी का वो और बढ़ जाता है। और आजकल तो भाई फ्यूचर टेक्नोलॉजी यही है, तो सब कोई इसी पे जा रहा है, क्यों भैया? सही है, सही बात है सर। तो आजकल क्या है, आप लोगों के यहाँ भी सेल मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़ गई है। बहुत काफ़ी सारी बढ़ गई है सर। अभी भोपाल में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी भी दिखाई देगी आपको। हाँ, और MG की भी दिखाई हाँ, देगी। और मुझे जो इसकी छोटी वाली कार है ना वो बड़ी पसंद है, क्योंकि MG ने मुझे दे रखा था, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने रखा था। हाँ। बस थोड़ा सा चार्जिंग वाला इश्यू है कि उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होती है। फास्ट चार्जिंग होती उसको तो बहुत अगर अच्छा कर देना भाई तो लोकल कम्यूट के लिए, लेडीज के लिए, और आपकी जो डेली शॉर्ट ड्राइव होती है, ऑफिस ड्राइव, उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन, सबसे बेस्ट है। और भाई सबसे बड़ी चीज उसकी क्या है मालूम है? कहीं भी मोड़ दो, कहीं भी मोड़ दो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। सही बात है। हालांकि इस हिसाब से मैं इसको भी ड्राइव किया, इसकी भी जो कटिंग है वो बहुत बढ़िया है और कंफर्टेबल है, ये एक अच्छा है। MG की गाड़ियों में यार मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि कंफर्ट है, मतलब आप कोई भी कार इनकी चला लो। हाँ सर, तो कंफर्ट के साथ सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये सारी चीज़ है। बट देखो अभी लोग क्या इमेज एक होती है कि भाई चाइना चाइना चाइना, जल्दी ही ये इंडियन भी हो जाएगी सर। तब लोगों की ना मेंटेलिटी बदल जाएगी, तब बोलेंगे भैया गुड बाय कर दिया इसने, अब चलते हैं अपनी कार की रिपोर्ट देखते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट उसका काम हो गया है और कोई बड़ा इशू उसमें नहीं है, ये अच्छा है। अभी जो इसका चेंज किया गया उसके बाद से तो अभी ऑयल नहीं दिख रहा है, बहुत ज़रा सा बोल रहे हैं कि शायद आए, बट आपका ट्रिप पूरा हो जाएगा, सेफ़ है टोटली। तो अभी ये चेकअप पूरा हो गया है, अब यहाँ से वाइंड अप करके यहाँ से निकलेंगे भाई। तो भाई बढ़िया, यहाँ पे काम तो हो गया। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका टूर है ऑल इंडिया रोड ट्रिप, देखो अपना इंडिया, वो आप निश्चिंत होकर करो। और कार का पूरा यहाँ पे चेकअप भी हो गया। DEF भी मैंने 1 बकेट एक्स्ट्रा ले लिया, हालांकि हो सकता है कि मुझे ज़रूरत ना पड़े तो वो कार के साथ ही MG को लौटा दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो DEF डालूंगा, क्योंकि राजस्थान है, हो सकता है राजस्थान में थोड़ा ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी कैंपिंग भी होगी और डेजर्ट में भी हम लोग ड्राइव करेंगे, तो देखेंगे जैसी ज़रूरत होगी वैसा करेंगे। फ़िलहाल वो हो गया। और हाँ, एक चीज़ और था कि वाइपर में जो, क्योंकि ज़्यादा पानी लगता है, थोड़े से कीड़े रात में आ जाते थे जब भी ड्राइव करते थे, तो वो वाली चीज़ पे भी उन्होंने शैम्पू डाल के पूरा इसको रेडी कर दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत अब बची नहीं है, तो अपना काम पूरा हो गया है। बताओ कहाँ कहाँ, इतने इंटीरियर में, पहाड़ में, जहाँ नेटवर्क बहुत कम आता था वहाँ भी हो गया, लेकिन भोपाल शहर में चार्ज नहीं है, मशीन चल नहीं रही है। तो भाई मध्य प्रदेश में 93.88 पर लीटर चल रहा है। अब फुल करवा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो भाई टैंक फुल हो गया है। तो भैया से मैंने वैसे बोला था, क्यों भैया 6500 का आएगा? यस सर, बिल्कुल। तो 6200 का आया है टोटल, 66 लीटर्स। अब चलते हैं आगे। भाई कैसा डीजल डाला है, इसका जो मेजरमेंट है वो ऊपर ही नहीं जा रहा है भाई, 2-3 पॉइंट नीचे है। और पहले तो भाई बोल रहा था मशीन चार्ज नहीं है, और उसके बाद जब मैं उस पर वीडियो बनाया तो भाई ने फिर उसके बाद डाल दिया। हालांकि बहुत अच्छे से मिले पेट्रोल पंप पे जितने भी लोग थे। भाई इतनी सारी गाड़ियों का होगा क्या, ये सेकंड हैंड कार मार्केट वाले में तो कोई गाड़ी नहीं बिक रही हैं, लेकिन जो शोरूम्स में वो लाइन लगी हुई है। भाई आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा ना, यहाँ भोपाल में एक दशहरा मैदान है, वहाँ पे गाड़ियाँ ऑलरेडी जो बुक हो चुकी हैं, वो उठाने के लिए धनतेरस और दिवाली वाले दिन के लिए 1000 कारें उस मैदान में रखी गई थी। तो इतनी ज़्यादा सेल होती है, और कहाँ जाएगी भाई इतनी गाड़ियाँ। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी कार रिव्यूज़ करता हूँ और ट्रैवलॉग कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली इतनी कारें बिक रही हैं। और आज का व्लॉग मैं दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.